हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहुपद के शून्यक। शून्यक यानी ज़ीरोज़, तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। देखो, बहुपद हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। बहुपद पढ़ लिया था हमने कि बहुपद होता क्या है। उसके बाद में रैखिक बहुपद, द्विघाती, त्रिघाती या फिर बहुपद की घात पढ़ ली थी। चर और अचर, वेरिएबल, कोफिशिएंट और ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट पिछली वाली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है बहुपद के शून्यक। उससे पहले देखो एक चीज़ की बात करते हैं कि बहुपद का मान, ये इसी से रिलेटेड है कि बहुपद का जो मान हम निकालते हैं उसी से हमको पता चलता है बहुपद के शून्यक क्या। ठीक है, कैसे पता चलेगा, कैसे कनेक्टेड हैं ये दोनों चीज़ें, तो वो आज की क्लास में हम यही पढ़ने वाले हैं कि बहुपद का मान कैसे निकालते हैं, बहुपद के शून्यक कैसे पता करते हैं, कोई शून्यक दिया हुआ है तो कैसे पता करेंगे कि ये बहुपद का शून्यक है या नहीं है, या फिर सिर्फ हमको बहुपद दिया हुआ है और वो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसके शून्यक हमको ज्ञात करने हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस जो हम आज इसमें डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। प्रश्नावली आपकी 2.2 चल रही है, ये 2.1 के क्वेश्चन हो गए होंगे आपसे, कुछ हमने कर लिए थे और कुछ सिंपल ही थे तो शायद हो गए होंगे। ठीक है, तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है शून्यक, और शून्यक से ही रिलेटेड है बहुपद का मान। ठीक है, तो बहुपद का मान, जैसे ये कोई बहुपद है, एक बहुपद लिख लेते हैं हम। बहुपद 5x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ये कोई बहुपद है। इस बहुपद के हमको निकालने हैं मान। तो बहुपद के मान निकालने के लिए वो हमको हमेशा चर के मान देगा, इस तरह से कि p का मान 0 पे बताइए, p का मान 1 पर बताइए, या इस बहुपद का मान -1 पर बताइए। इस तरह हमको चर का मान दिया होगा और चर के मान पे हमको बहुपद का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट में हम ले लेते हैं ये p 0, यानी कि x बराबर 0 पर बहुपद का क्या मान होगा वो हम इससे डिनोट कर रहे हैं। x की जगह क्या रख दिया हमने, 0। इसका मतलब x बराबर 0 पर बहुपद का क्या मान आएगा वो हमको निकालना है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ बहुपद में x लिखा है वहाँ वहाँ हम 0 रख देंगे। तो ये 5 और x की जगह हो जाएगा 0 की घात 3 माइनस 2। अब देखो, ये चर और अचर एक साथ लिखे होते हैं तो हम कोई निशान नहीं लगाते, क्योंकि ये इसका मतलब ही ये दोनों आपस में गुणा है। लेकिन जब हम संख्या संख्या लिखेंगे तब हम गुणा का निशान लगाएंगे समझने के लिए। ठीक है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमको 0 रखना है और हमारा मान आ जाएगा। तो आंसर आया। अब 5 को 0 की घात 3 वापस 0 हो जाएगा, और 0 को 5 से गुणा करेंगे तो ये पूरा भी 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये 0 की घात 2, ये भी 0, और इसको 2 से गुणा करेंगे तो वो भी 0। फिर 3 को 0 से गुणा करेंगे, ये भी 0। तो इस तरह से ये 5 गुणा 0 माइनस 2 गुणा 0 प्लस 3 गुणा 0 और माइनस 2, इस तरह से ये आंसर आएंगे। तो ये 0, ये 0, ये 0 मीन्स आंसर बचा माइनस का 2। तो x बराबर 0 पर बहुपद का क्या मान आ गया, माइनस 2 आ गया। इसी तरह से 1 पे मान निकालेंगे इसका। 1 पे मान निकालने का मतलब है कि यहाँ पर हमको जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखना है। तो इसी तरह से यहाँ रखते जाएंगे। ये 1 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2 बराबर जो भी आंसर आएगा। ठीक है, अब ये 1 की पावर 3, 1 की घात 3। अब ये घात को कैसे सरल करते हैं, 1 की घात 3। अब ऐसे मत कर देना कि 1 गुणा 3 बराबर 3, ये गलत हो जाएगा। ज़्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं कि घात लिखिए, उसको आधार को और घात को आपस में गुणा कर देंगे और जो आंसर आएगा वो पूरा गलत हो जाता है। इसका मतलब है इस 1 को आपस में 3 बार गुणा करना है। ठीक है,
तो 1 को आपस में 3 बार गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 1। तो 5 को 1 से गुणा किया, 5 आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर भी 2 को 1 से गुणा करेंगे, 1 का स्क्वायर भी वही 1 गुणा 1, स्क्वायर का मतलब है उस संख्या को आपस में 2 बार गुणा करना है। तो 1 को गुणा करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और 1 को 2 से गुणा किया 2। इसी तरह से यहाँ पे 3 गुणा 1 3 हो जाएगा और -2। अब देखो प्लस प्लस वाली संख्याएं एक साथ और माइनस माइनस वाली संख्याएं एक साथ जोड़ देंगे हम। तो ये 5 और 3 तो है प्लस का, तो ये तो हो गए 8, और 2 और 2 ये दोनों हैं माइनस के, तो ये एक साथ, तो आंसर आ गया 4। तो x बराबर 1 पर जो बहुपद का मान है वो आ गया 4। ठीक है, अब -1 पे निकालेंगे बहुपद का मान। -1 पर -1 पर निकालेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रख देंगे। तो -2 गुणा -1 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा -1 -2। अब इसको सरल करने का तरीका देखो, इसको सरल करेंगे, ये -1 की 3 घात है, -1 की घात 3, इसका मतलब है -1 को आपस में 3 बार गुणा करना है। तो पहले हम संख्या संख्या गुणा करेंगे, 1 को 1 से फिर 1 को 1 से, तो आंसर आया 1। अब माइनस कितनी बार गुणा हो रहा है, 1 2 और 3। जब 3 बार माइनस है, देखो 2 बार माइनस होता है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन ये 3 बार है इसलिए 1 बार वाला माइनस बच जाएगा, इसलिए आंसर आएगा -1। तो यहाँ हमको गुणा करना है 5 को -1 से। अब यहाँ पर है -1 का स्क्वायर, तो इसका मतलब है -1 को आपस में 2 बार गुणा करना है। तो वही संख्या संख्या गुणा करेंगे, तो 1 को 1 से गुणा किया 1 और माइनस को माइनस से गुणा किया तो हो गया प्लस, तो इसलिए यहाँ पर हो गया 2 गुणा 1। अब यहाँ पर 3 को गुणा करना है किससे, -1 से, तो 3 प्लस का है और 1 माइनस का है, तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस, और 3 एकम 3, ये हो गया -2। अब इसको चेक कर लेते हैं, 5 को -1 से गुणा करेंगे तो -5, ये -2, ये -3 और ये -2, सारे माइनस आ गए। इन सब को जोड़ लेंगे क्योंकि सारे माइनस के हैं, तो 5 2 7 7 3 10 और 2 12, तो आंसर आ गया -12। ठीक है, इस प्रकार चर का कोई भी मान दिया हो उस चर के मान से हम बहुपद का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो तरीका हो गया बहुपद का मान निकालने का, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। बहुपद चर का मान दिया हुआ है, तब बहुपद का मान कैसे ज्ञात करते हैं, ये उसका तरीका हो गया कि बहुपद का मान हम निकाल सकते हैं। अब शून्यक से क्या मतलब है, हमने लिखा था कि हमारा टॉपिक तो चल रहा था बहुपद के शून्यक। शून्यक से मतलब है कि अगर हमने चर का कोई मान रखा और बहुपद का मान 0 हो गया, तो वो चर का जो मान होता है वो कहलाता है बहुपद का शून्य। कैसे करेंगे देखें इसको। अगला जो हमारा बहुपद है वो है px बराबर x² माइनस 2x। यहाँ पे हमको मान निकालना है p0 एंड p2, मीन्स x बराबर 0 पे और x बराबर 2 पे हमको बहुपद के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, वही सेम तरीका है कि अब पहले 0 रखेंगे बहुपद के अंदर, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 रख देंगे, और ये हो गया 2 गुणा 0, तो 0 की 2 पावर 0 ही होती है। अब 2 को 0 से गुणा करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 0, और 0 में से 0, आंसर आ गया 0। ठीक है, तो अभी जो हम शून्यक की बात कर रहे थे वो यही बात कर रहे थे कि अगर किसी बहुपद में हमने चर का कोई मान रखा और बहुपद का मान क्या हो गया 0, तो वो चर का मान क्या कहलाता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है। एक मान और है, इसको और निकाल लेते हैं p2। इसका मान निकालने के तो वही x की जगह 2 रख देंगे,
माइनस 2 गुणा 2। इसका मान, इसका तरीका याद रखा करो कि ये इसका मतलब है ये दोनों आपस में गुणा हो रहे हैं। अब 2 का स्क्वायर का मतलब है 2 को 2 बार गुणा करना है। तो 2 का स्क्वायर 2 गुणा 2 बराबर 4 और यहाँ पे ये 2 गुणा 2 बराबर 4। तो 4 में से 4 गया, 0 बचा। तो P2 का मान भी क्या आ गया, 0 आ गया। मीन्स 0 और 2 दोनों ही मान रखने पे बहुपद के मान क्या हो गए, 0 हो गया। तो जब कभी हम चर के मान रखते हैं और बहुपद के मान 0 हो जाते हैं या 0 हो जाते हैं, तो यहाँ पर जो चर के मान है वो कहलाएंगे बहुपद के 0। तो क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 0 तथा x बराबर 2। 0 और 2 कहाँ से लिखे, एक तो x का मान 0 रखा था हमने और एक x का मान 2 रखा था हमने। तो ये दोनों मान क्या होंगे, x बराबर 0 तथा x बराबर 2 बहुपद के शून्यक हैं। तो इस तरह से जब हम मान रखते हैं और बहुपद का मान 0 हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये दोनों या 2 या 1 या जो भी मान होंगे कि ये क्या है, बहुपद के शून्यक है। ठीक है, लिख सकते हो इसको। तो इसी टाइप के आपके प्रश्नावली के प्रश्न हैं, प्रश्नावली 2.2 के, जिसमें या तो बहुपद का मान ज्ञात करना है और या बहुपद के मान रख के चेक करना है कि वो बहुपद का शून्यक है या नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे हम प्रश्नावली 2.2 का, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल है। यहाँ पर दिया हुआ है पॉलिनोमियल px बराबर 3x प्लस 1। तो यहाँ पे तो उसने मान दिया हुआ है कि सत्यापित कीजिए x बराबर -1/3, ये इस बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा। ये हमको सत्यापित करना है। तो क्या करेंगे, सत्यापित करने के 2 तरीके हैं। या तो ऐसा करो कि ये मान हम बहुपद के अंदर रख देंगे और बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसी को अप्लाई करेंगे हम कि x बराबर -1/3। उसने पहले से हमको चर का मान दिया हुआ है कि चर का मान है, इसको सत्यापित करके बताइए कि ये बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा। तो शून्यक कब होगा, जब हम इस चर के मान को बहुपद के अंदर रखेंगे और बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो रखेंगे हम x बराबर -1/3 बहुपद में रखने पर रख देंगे इसको। तो p और x की जगह लिख देंगे -1/3। तो जहाँ पर x है वहाँ पर -1/3 प्लस 1। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अब ऊपर वाली संख्या से गुणा होगी और चिन्ह से गुणा होगा। तो 3 को 1 से गुणा करेंगे, 3 गुणा 1 और बटे में है 3 और ये माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये बचा +1। अब ये माइनस पहले से 3 को 1 से गुणा किया, 3/3 और ये +1। ऐसे कैसे, 3 में 3 का भाग दिया, कितनी बार गया, बटे का मतलब भाग होता है, इसका मतलब है बटे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में भाग देना है। तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। इसके आगे माइनस लगा हुआ है पहले से और ये +1 ये वाला, तो -1 और +1 मिलके हो गए 0। तो आंसर क्या आया, 0। मीन्स x बराबर -1/3 हमने रखा और बहुपद का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो क्या लिख सकते हैं, अतः x बराबर -1/3 px बराबर 3x प्लस 1 का शून्यक है। इस तरह से हमको सत्यापित करने हैं कि ये शून्यक है या नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है इसका, एक क्वेश्चन और है, x + 1 और x - 2। ठीक,
सत्यापित करना है हमको x बराबर -1 और 2 पर। ये हमको सत्यापित करने हैं कि x बराबर -1 और 2 इस बहुपद के क्या हैं, शून्यक हैं। ये कोई बहुपद है px रख लेते हैं इसको, ठीक है। तो वही तरीका है, पहले हम x बराबर -1 रख देंगे, -1 रखने पर -1 रखेंगे px में तो p -1 हो जाएगा, ठीक है, p -1। तो जो बहुपद है उसमें हम रख देंगे जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ -1। तो यहाँ पर हम मान रखेंगे -1 + 1 और इस ब्रैकेट के अंदर भी -1 -2। ये -1 और +1 एक प्लस का है एक माइनस का है, क्या हो जाएगा 0, और ये हो जाएंगे -1 और -2 जुड़ जाएंगे, दोनों सेम चिन्ह है, तो ये हो गया -3, ठीक है। यहाँ पे +1 एक में से एक गया 0 बचा, यहाँ पे दोनों ही चिन्ह माइनस के हैं। जब एक जैसे चिन्ह वाली संख्याएं होती हैं तो वो आपस में जुड़ जाती हैं, चाहे प्लस वाली हो और चाहे माइनस वाली हो। तो ये -3, अब 0 को -3 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 0। तो मान क्या आ गया बहुपद का 0। ऐसे ही हम रखेंगे x बराबर 2, तो x बराबर 2 रखने पर तो बहुपद का मान आएगा p2 बराबर 2 + 1 और यहाँ पे 2 - 2। तो ये तो हो गया 2 + 1 3 और यहाँ 2 में से 2 गए तो बचे 0। 3 को 0 से गुणा करेंगे तो भी आंसर क्या आया 0। तो ये दोनों क्या लिख सकते हैं, अतः x बराबर -1 तथा x बराबर 2 बहुपद के शून्यक है। शून्यक क्यों है, क्योंकि हमने ये मान रखे और बहुपद का मान 0 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार हम चेक कर सकते हैं किसी भी चर के मान को कि ये जो मान है वो बहुपद का 0 होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये प्रश्नावली 2.2 हो जाती है।